अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको दुबई हाल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दुबई का आज़ाद वीज़ा, खुद का वीज़ा। और ये वीज़े के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आज़ाद वीज़े के बारे में, वो इंशाल्लाह आपको आज पूरी मिलेगी। यानी खुद का वीज़ा और क्या है आज़ाद वीज़ा, ये बहुत सारे लोगों में सवाल होता है। कितने का मिलता है इस वीज़ा, यानी इस पर कितना खर्चा आता है और इस पर हमें क्या क्या सहूलियात मिलती हैं, रूम, फूड, ट्रांसपोर्ट और बहुत सारे सवाल हैं। और ये कि वीज़ा कितने साल का होता है और क्या हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर ये हम वीज़ा लेते हैं तो। और आप कितने पैसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप महीने के कितने पैसे कमा सकते हैं इस आज़ाद वीज़े पर। तो ये सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह आज इस वीडियो में होंगे। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ऑलरेडी पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 6 महीने का वीज़ा, विजिट वीज़ा, 2 साल का वीज़ा, घर का वीज़ा और वीज़ों के बारे में मैं अक्सर आप वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ। वीडियो देखें, पसंद आने की सूरत में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये आज़ाद वीज़ा होता क्या है। दुबई का आज़ाद वीज़ा क्या है। इसका मतलब ये होता है कि आप खुद ही अपने अरबाब होते हैं एक हिसाब से। ठीक है, आप अपने पैसों से एक वीज़ा खरीदते हैं और अपनी मर्जी से आप काम करते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं होती। आप खुद ही काम करते हैं, जो पैसे कमाते हैं आप कंपनी से ज्यादा कमा सकते हैं या कम कमा सकते हैं, ये आपके हाथ में रहता है। अच्छा, ये दुबई का आज़ाद वीज़ा जो होता है ये देता कौन है। पहले ये दुबई का आज़ाद वीज़ा कैसे मिलता है और ये देता कौन है। दोस्तों, ये देते हैं हमारे अपने ही लोग, जैसे इंडिया के पाकिस्तानी अरबाब हैं, बंगाली अरबाब हैं, नेपाली अरबाब हैं, जिन्होंने लाइसेंस बनाए हुए हैं, अपने ट्रेड लाइसेंस लिए हुए हैं, उन पर उनको वीज़े मिलते हैं और उनमें से वो दे देते हैं। एक तो ये सूरत होती है। और वो बंदा वीज़ा लेके फिर अपनी मर्जी से वो कहता है हमारे पास काम नहीं, आप बाहर जाके काम करो। ठीक है, तो वो आपको वीज़ा देते हैं तो आप बाहर काम कर सकते हैं। एक तो ये सूरत होती है। दूसरी ये है कि दुबई और यूएई, अबू धाबी के जो लोकल्स हैं, यहाँ के रहने वाले जो रिहायशी हैं, बदू अरबी, वो वीज़ा आपको देते हैं। उनको आप वीज़े की कीमत अदा करते हैं और जब वो आप कीमत अदा कर देते हैं तो वो आपको वीज़ा लगा के देते हैं। पैसे सारे आप खर्च करते हैं, वीज़ा वो आपको देते हैं, आप काम जिधर मर्जी करें। तो आप जब ये आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं, ठीक है, इसको आप आज़ाद कह सकते हैं, फ्रीडम वीज़ा, आज़ाद वीज़ा, तो फिर इसमें आप अपनी मर्जी से काम करते हैं। ठीक है, जहां चाहे जिधर चाहे काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें आगे मैं चल के बताता हूँ कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या मसले हो सकते हैं। आप जब कंपनी के वीज़े पे आते हैं तो 2 साल का वीज़ा होता है कंपनी का। उसमें ये होता है कि आपको कंपनी रूम, रिहाइश और खाना प्रोवाइड करती है। बस कंपनी रूम और जो रिहाइश यानी होती है जो वो देती है और ट्रांसपोर्ट देती है। और कुछ कंपनियां जो हैं वो खाना भी देती हैं और तनख्वाह भी देती हैं। लेकिन ये आज़ाद वीज़े में ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। ठीक है, रूम भी आपको खुद लेना पड़ेगा, खाने के पैसे भी आपको खुद से करने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट का भी आपको खुद से खर्चा करना पड़ेगा और सैलरी भी नहीं होगी। फिक्स सैलरी नहीं है, ज़ाहिर बार आप काम करेंगे, जितने कमा सकते हैं, 100 कमाएं, 50 कमाएं, 20 दिरहम कमाएं, 30 कमाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी ये आज़ाद वीज़े का आपको समझ आ गया होगा कि आज़ाद वीज़ा क्या है। अरबी से लेके या जो हमारे लोकल अरबाब हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, वो आपको दे देते हैं, या किसी इवन दुकान का भी आप लेके बाहर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको आप आज़ादी का नाम दिया गया है। ठीक है ना। असल जो आज़ाद वीज़ा होता है यूएई का, यानी आप लगा के और कहीं भी काम करें, वो सऊदी अरब की तरह यहाँ का नहीं है। और ये इसके नुकसानात क्या हैं आखिर में मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो कंपनी का जो वीजा होता है उसकी कंपनी मसूल होती है। ये वीजा आपने खुद खर्चा करना है, इस वीजे का खाने का खुद खर्चा करना है, रूम का खुद करना है, ट्रांसपोर्ट का आने जाने का, किधर जा रहे हैं कि काम करने के लिए, उसका भी खर्चा आपने खुद करना है। ठीक है, और जब आप कंपनी का वीजा लेते हैं तो कंपनी वाले ये रूम भी देते हैं, रिहाइश आपको देते हैं और ट्रांसपोर्ट भी, पिक एंड ड्रॉप आने जाने के लिए, और तनख्वाह भी देते हैं। लेकिन इस सूरत में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको खुद करना है। और खर्चा कितना आता है ये सवाल है। वीजे की समझ आ गई, दुबई आज़ाद वीजा, खुद का वीजा, ये आपको समझ आ गया होगा। और क्या है ये आज़ाद वीजा, आज़ाद वीजे की डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई होगी, कैसे मिलता है और कैसे हम हासिल इसका करेंगे। अभी बात आती है इसका खर्चा कितना होता है।
ठीक है। खर्चा इसका आजाद वीजा जो आप लेते हैं 8 से 10,000 दिरहम, और कभी कभी 11-12 भी, ये डिपेंड करता है कि बंदा अच्छा मिल जाए तो आपको कम पैसों में मिल सकता है, अगर नहीं अच्छा मिलता तो ज्यादा पैसे वीजा ले लेता है। और आजाद वीजा कौन लोग लेते हैं? आजाद वीजा वही लोग लेते हैं जिन्होंने यहाँ आकर लाइसेंस लेना होता है, या उनका नौकरी करने के लिए दिल नहीं करता, उनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, तो वो आजाद वीजा लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और काम ढूंढते हैं, या जिनके पास अपने पास एक्स्ट्रा वो कॉन्फिडेंस होता है कि यार हम वहां जाएंगे और काम ढूंढ लेंगे, और हुनर होता है उनके पास तगड़ा, जैसे टेक्नीशियन है या इलेक्ट्रीशियन है या प्लम्बर है, और एक्स्ट्रा उनके पास वो एनर्जी है, एक्स्ट्रा वो जानते हैं, तो वो आजाद वीजे पर यहाँ पर आते हैं। तो वैसे मेरा ये मशवरा है कि आजाद वीजे पर नहीं आना चाहिए, कंपनी के ही वीजे पर आना चाहिए। अगर आपने लाइसेंस भी लेना है तो कंपनी के अंदर रह कर ही लें तो वो अच्छा है, क्योंकि कंपनी आपको सैलरी देती है, आपको ये रूम का खर्चा खुद से नहीं करना पड़ता, ट्रांसपोर्ट का खर्चे से आप बच जाते हैं, और प्लस आपको सैलरी भी मिलती है। ठीक है, ये 3 चीजें जब आपको मिल जाती हैं, और खाना भी बाज़ औक़ात कंपनियां दे देती हैं, 4 चीजें मिलती हैं, तो फिर आपको पैसे भी आ रहे होते हैं और आप अपना लाइसेंस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। नए बंदे को तो बिल्कुल भी आजाद वीजे पे नहीं आना चाहिए। हाँ, नया वो बंदा आए जिसके कॉन्टेक्ट हैं यहाँ पर, जिसके लोग हैं, जिसके रिश्तेदार हैं, भाई हैं, कुछ राबता है उसका, या पहले रह चुका है, तो उस बंदे को आना चाहिए। अदरवाइज नए बंदे को आजाद वीजा लेके नहीं आना चाहिए। खर्चा आपको मैंने बताया कि 8 से 10,000 दिरहम यानी पाकिस्तानी 3-4 लाख रुपया, इंडियन या 2-2.5 लाख रुपया बांग्लादेश का ऐसे लगा के अगर आप आ जाते हैं, तो आपका यानी दिमाग में क्या है कि आपने वहां जाके करना क्या है। पहले तो वहां आने से पहले ये सोचें कि आपने यहाँ आके करना क्या है। आपने अगर ये सोचा कि हम कहीं भी बाहर काम करेंगे और हम पैसे कमा लेंगे, तो ये दोस्तों आपकी सोच गलत है। एक तो इलीगल है, आप ये काम नहीं कर सकते। हाँ, उस सूरत में ये काम कर सकते हैं कि जब आपको वो अरबाब पेपर बना के दे कि 6 महीने का, साल का, आप मेरे पास काम नहीं, आप जिधर चाहे काम करें, तो फिर पुलिस आपको पकड़ती है, तो आप कह सकते हैं कि ये मेरे पास पेपर है। अदरवाइज इस वीजे पे आप काम नहीं कर सकते हैं। चोरी छुपे लोग काम करते हैं, लेकिन ये गलत है, इलीगल है। इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा आप कंपनी के वीजे पे आए। हाँ, अगर आजाद वीजे पे आते हैं, आपके पास पैसे हैं, आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर आप आजाद वीजा लेते हैं और बैठ के लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप बिस्मिल्लाह लें, लेकिन ये गैर कानूनी तरीका जो है ये गलत है। तो खर्चा भी आपको समझ आ गया होगा। आजाद वीजे पे आते हैं तो ये चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी, मैं पहले बता चुका हूँ, रूम, फूड, ट्रांसपोर्ट और सैलरी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये तीसरा सवाल ये आता है कि वीजा कितने साल का है। तो दोस्तों वीजा ये होता है 2 साल का वीजा होता है, ठीक है, और 2 साल से कम में नहीं होता। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये अगला सवाल है। कि प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप जनाब जब आप काम कर रहे हो आपको टेंशन होगी कि यार कोई अभी CID शुरता पकड़ ही ना ले, कोई परेशानी। और ये प्रॉब्लम दूसरी ये हो सकती है कि रूम आपका नहीं होगा, आपको रूम ढूंढना पड़ेगा। खाने के लाले पड़ जाते हैं जो आजाद वीजे पे आते हैं, यहाँ पैसे नहीं होते हैं, ज़ाहिर काम नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे। फिर ट्रांसपोर्ट, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट खासी महंगी है, टैक्सी मीटर वाली है वो महंगी है, उस पर आप कैसे आ जाएंगे, मुश्किल होता है। क्योंकि जो खसूसी गाड़ियां होती थी वो बंद कर दी हैं, और यहाँ पर पहले मंडी लगती थी, जो लोग आजाद काम करने के लिए आते थे, मतलब एक अलग जमा हो जाते थे 40, 50, 100, 200 लोग, तो उसको मंडी कहते थे कि यार मंडी लगी, और लोग आते थे और मजदूरों को ले जाते थे काम के लिए। अभी यहाँ पर UAE में वो मंडी खत्म कर दी गई है, तो आपको खुद से काम ढूंढना पड़ेगा। पहले ये था कि आप वहां जाके खड़े हो जाते हैं, कोई आपको ले जाता है काम करने के लिए, आप दिहाड़ी लगाते आते हैं 50-100 दिरहम। तो अभी ऐसा नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर लोग बैठे होते हैं बाहर रोडों पर, और मैं अक्सर देखता हूँ कि वो सुबह अगर कहीं चक्कर लगाया गाड़ी में पेट्रोल डलवाने या किसी काम के लिए, तो देखता हूँ सुबह से बैठे शाम हो जाती है, उनको कोई लेने नहीं आता। तो इस वीजे पर नहीं आना चाहिए, मेरी ये एडवाइस है। बाकी आपने खुद डिसाइड करना है ज़रा, ठीक है। तो ये वीजा कितने साल का होता है? 2 साल का। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको बताया है कि आपने रूम खुद लेना है, फूड लेना है, ट्रांसपोर्ट के पैसे अरेंज करने हैं, और सैलरी भी नहीं है। दिहाड़ी लगी तो लगी, ना लगी तो फिर बैठते रहेंगे और कर्जा चढ़ जाएगा। आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप आराम से आ सकते हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये भी बता दिया मैंने। आप कितना काम कमा सकते हैं आजाद वीजा से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कितने कमा सकते हैं पैसे, हर बंदे के अंदर ये जहन में सवाल होता है कि हम 8-10 हज़ार दिरहम लगा के वीजे पे जाएंगे तो हम कितनी इनकम कर सकते हैं, कितने पैसे हम कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस पर ये डिपेंड करता है आप काम कौन से जानते हैं, प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, टेक्नीशियन का और कारपेंटर का, कोई भी काम आप जो अपने काम से मुनसर होता है। तो दिहाड़ी जैसे नॉर्मल होती है, बाहर जो लोग काम कर रहे होते हैं 50 से 100 दिरहम के बीच में होती है, ठीक है ना। 70, 80, 90 पेंटर है कोई तो 70 दिरहम। मैं एक पेंटर लेके आया था घर में पेंट कराने के लिए, तो उसने मुझसे 80 दिरहम लिए थे।
स्पेंड करने का वो 4-5 घंटे का काम था तो वो करके निकल गया। तो ऐसे ये होता है कि आज़ाद वीज़े वाले जो उनका दिहाड़ी वीज़ा ज़्यादा होती है। तो कंपनी में आप काम करते हैं, कंपनी में कितनी महीने की जो तनख्वाह होती है वो 900,000 रुपये होती है या मैक्सिमम 1100-1200 इतनी होती है। लेकिन आज़ाद वीज़े में पैसे आप अच्छे कमा सकते हैं अगर आप बच के चलते रहते हैं, आपको कोई नहीं पकड़ता है, आपके पास पेपर है तो आप काम कर रहे हैं और आपको ज़बान भी आती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो नया बंदा आ रहा है उसको ज़बान आनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी मेरे जहन में आ गया, मैंने लिखा नहीं था, बस अभी अचानक आ गया कि आपको ज़बान आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए या अरबी आनी चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी नहीं आती तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फिर आपकी कौन मदद करेगा, आप किससे बात करेंगे। और ये जो आज़ाद काम होता है ये अरबियों के घर में ही होता है ज्यादा, या छोटा मोटा कंपनियों की भी मिलता है, लेकिन फिर वहां पर भी जबान चाहिए आपको। आपने पैसों की बात करनी है, लेन देन की बात करनी है, काम की बात करनी है और कितने घंटे मैंने काम करना है उसकी बात करनी है, तो आपको जबान जरूर आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए कम से कम। अरबी अगर नहीं भी सीख सकते तो इंग्लिश थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए जिससे आप बात कर लें और बात समझ लें। तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों तो ये थे सवाल आज़ाद वीज़े के फायदे और नुकसान के बारे में, मैंने आपको बता दिया। कितना कमा सकते हैं, तो 70-80 दिरहम 100 दिरहम अगर लगा ले हर रोज का तो महीने का 3000 दिरहम बनता है। तो 2500-3000 दिरहम आप कमा सकते हैं आज़ाद वीज़े के। तो अगर आपका काम सही चल जाता है तो ये पैसे जो हैं आप बचे रहते हैं, तो 3 महीनों में आप पूरे कर सकते हैं। अगर काम नहीं चलता तो फिर दोस्तों ये आपको रूम का खर्चा मार देगा, खाने के पैसे नहीं होंगे आपके पास, ट्रांसपोर्ट के भी नहीं होंगे, तो खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर बंदे हैं तो फिर परेशानी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज़ाद की वीज़े के बारे में आपको डेफिनेशन थोड़ी समझ आ गई होगी। और ट्रांसपोर्ट से भी अगर आप वीज़ा लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट वाले भी 10-12 हज़ार दिरहम का वीज़ा देते हैं और महीने की कफालत देते हैं। पहले मैंने ट्रांसपोर्ट के वीज़े के बारे में एक वीडियो अपलोड की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर सुन लें, आपको समझ आ जाएगी कि क्या कर सकते हैं। और आज़ाद वीज़े का एक ये फायदा है, अगर आप शादीशुदा हैं, आपका काम चल जाता है तो आपके अरबाब के साथ आप एग्रीमेंट कर लेते हैं 4000 से ज्यादा सैलरी का, तो आप फैमिली अपने को मंगा सकते हैं। अब अगर आप अकेले हैं, आपकी अकेली बीवी है, बच्चे हैं, तो आप बाहर काम करके मतलब अच्छा आपका काम चल रहा है, लग गया कहीं से, तो आप फैमिली को भी मंगाने का आपको चांस होता है। अदरवाइज फिर यही है कि आप 2 साल पासपोर्ट आपके पास रहता है आज़ाद वीज़े में, आप खुद मुख्तार होते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई फोरमैन नहीं है, आपका कोई इंजीनियर नहीं है, आप खुद ही अपने फोरमैन है, खुद ही आप अपने इंजीनियर है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपकी कंपनी की नहीं है, आपके उसके अरबाब की नहीं है। जबकि कंपनी में आप आते हैं, कंपनी को आपको ये देना पड़ता है रूम, फूड, ट्रांसपोर्ट और ये सारा कुछ देना, और मेडिकल भी देना पड़ता है। इसमें मेडिकल भी आपने अपना खुद कराना होता है, तो सारा कुछ आपने खुद करना है। एंड पे आपको इसका लुबे लुबाब सारी बातों का क्या निकला कि आज़ाद वीज़े का मतलब ये है आप खुद के अरबाब हैं, आपने सारे पैसे आपने खुद लगाने हैं और जितनी आप कमाई करेंगे वो सारी आपकी खुद की है, आपसे कोई नहीं ले सकता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहता हूं दुबई के बारे में। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।